ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ। पूरे बिहार के लोगों से संवाद किया, करीब 16 लाख लोगों से आज उन्होंने संवाद किया। 125 यूनिट बिजली फ्री सभी उपभोक्ता को, और पूरे बिहार के अंदर विशेष करके गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार के अंदर खुशी का लहर है। और पूरा बिहार के लोग मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि अब बिजली की रोशनी से कोई गरीब भी जो है दूर नहीं रहेगा। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2005 तक जब आए थे हम, तो उस समय लालटेन युग चल रहा था। आज बिजली भी है और बिजली फ्री भी है। तो हम आज उसी संवाद कार्यक्रम में यहाँ पर आए थे। बाद में चाय मिला तो हम लोग चाय पी रहे थे। विधानसभा वाला जो आप लोग का सम्मेलन होने वाला है विधानसभा, वो अभी 17 तारीख को हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है जदयू कार्यालय में ही। 17 अगस्त को हम लोग विधानसभा सम्मेलन जो करने जा रहे हैं पूरे बिहार में, और एक साथ प्रत्येक दिन प्रत्येक प्रमंडल में हमारे बड़े बड़े नेता, शरीखे के नेता अलग अलग विधानसभा सम्मेलन में शामिल होंगे। और प्रत्येक दिन करीब करीब 14 विधानसभा के आसपास, ये उसी दिन 17 को बताएंगे, बड़ा बड़ा कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिजली फ्री किया है, जीविका दीदी के आय को बढ़ाया है, आशा दीदी, ममता दीदी और शारीरिक शिक्षक, और इस तरह करके जो शिक्षक के बहाली में डोमिसाइल को लागू करना, 35% महिलाओं को डोमिसाइल लागू करना, तो इन सब चीज़ों को हम जनता तक ले जाएंगे। और जनता इस बात को जान रही है कि एनडीए के सरकार ने जो कर दिया, सुशासन की रफ्तार और बिहार में बहार, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, और ये अब रफ्तार रुकने वाला नहीं है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई कहते आसाम जातीयतावादी परिषद सहित राहुल गांधी बसिथिले एवं बैठक करथिले। सीए जेतेबेले आंदोलन होइतला, सीए को नै सेतेबेले ही पार्टीर जन्म होइतला। एथि सहित वर्तमान सीए को नै सेठारे लोकंकर कोन चर्चा रहिछि ता उपरे मध्ये राहुल गांधी अधिक जानिबाको चेष्टा करथिले। आज सुबह आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक बैठक में असम के एक क्षेत्रीय दल, असम जातीयवादी परिषद के नेताओं से मिले। असम जातीय परिषद दल असम में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध आंदोलन की प्रारंभ हुई, तब ये क्षेत्रीय दल का जन्म हुआ। आज राहुल गांधी जी असम जातीय परिषद दल के नेताओं के साथ जब बैठे, तो असम की परिस्थितियों के बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की। उस चर्चा में जो असम अकॉर्ड, जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने हस्ताक्षर किया था, उसको लेकर राहुल गांधी जी और जानकारी लेने की उन्होंने कोशिश की। असम में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और तरुण गोगोई जी की सरकार में जो एनआरसी की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, उसको लेकर उन्होंने और जानकारी ली। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में लोगों में किस प्रकार की चर्चा हो रही है, उसकी उन्होंने जानकारी ली। और इस सभी जो वर्तमान में जो असम में जो भाजपा सरकार से पूरी तरीके से विफल हो गई है, उसकी भी जानकारी उन्होंने ली। इस चर्चा में हमारे साथ न सिर्फ असम जातीय परिषद दल के नेता थे, परंतु लेकिन हमारे कांग्रेस के जो हमारे सांसद है असम के, रकीबुल हुसैन जी, प्रद्युत बोरदोलोई जी और मैं स्वयं उस बैठक में था। एक बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई और यही साफ दर्शाता है कि राहुल गांधी जी आज सदन के अंदर दिल्ली में चुनाव आयोग के बारे में बात तो उठा ही रहे हैं, लेकिन असम की जो परिस्थितियां हैं, असम में जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, लोगों में जो आशंकाएं हैं, लोगों में जो और सपने हैं,
असम अकॉर्ड को लेकर आज भी वो उसको लेकर बहुत ही गंभीर रूप से उस पर मंथन कर रहे हैं। आज सुबह आदरणीय राहुल गांधी जी ने राहुल गांधी बयान को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट भाजपा राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से कहते इलेक्शन कमिशनर बिहार रे 10 दिन हम कहते जदि क्या पाखे कौन आपत्ति अच्छी से आसी कहतु किंतु राहुल गांधी किंबा कांग्रेस कौन नेता सेठारे पहुंची ना स्पष्ट प्रमाणित होउछि राहुल गांधी और कांग्रेस नेता माने रास्ता रे केवल आंदोलन प्रदर्शन कर राजनैतिक लाभ उठाइबा को चेष्टा करती और संवैधानिक संस्था को अपमानित करती। 300 एमपीज ने मिलने की बात की थी लेकिन कमीशन डिनाइड कर दी गई। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा कि ये कल तक की चुनाव आयोग की रिपोर्ट है। एक वोट के लिए भी दावा अभी तक इंडी गठबंधन के किसी भी दल ने नहीं दिया। अभी तक चुनाव आयोग द्वारा बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हुए 10 दिन से अधिक हो चुके, लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस और पूरा इंडी गठबंधन एक भी दावा, एक भी एक आपत्ति दर्ज नहीं कर पा रहा। ये साफ है कि उनका मकसद सिर्फ सड़क पर हंगामा कर राजनीतिक लाभ लेना और चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं को अपने विदेशी आकाओं के इशारे पर बदनाम करना है। बदनाम करना बिना किसी ठोस सबूत के दोहरी वोटिंग का आरोप और फर्जी दस्तावेज लहराना देश को गुमराह करने और संस्थाओं पर कीचड़ उछालने की साजिश है। हर चुनाव की तरह इस बार भी ड्राफ्ट सूची से पहले और बाद में सभी दलों को पूरा मौका मिला है, फिर भी ना कोई आपत्ति दी, ना सबूत दिया। ये साबित करता है कि ये लोग खोखले हैं। आपके हजारों बीएलए, हर बूथ पर बीएलए बैठा है, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया, किसी प्रदेश के नेता ने ऑब्जेक्शन नहीं दिया, किसी जिले के नेता ने ऑब्जेक्शन नहीं दिया। राहुल गांधी मुंगेरी लाल के सपनों में ये एक आर्टिफिशियल फेयर क्रिएट करते रहते। पूरा देश देख रहा है कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों, विदेशी मित्रों के इशारे पर देश का माहौल बिगाड़ने और झूठ की सियासत करने में लगे हैं, पर ये सफल नहीं हो पाएंगे, किसी भी सूरत में सफल नहीं होंगे। मिथ्या प्रचारक राहुल गांधी अफवाहों के आर्टिफिशियल आर्किटेक्ट है। दिखाते रहेंगे 300 एमपीज ने मिलने की बात की थी लेकिन कमीशन डिनाइड कर दी गई। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा कि ये कल तक की चुनाव आयोग की रिपोर्ट है। एक वोट के लिए भी दावा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एसआईआर उपरे निजर प्रतिक्रिया रखी कहते केवल गोटे विधानसभा आसन नुहे विभिन्न स्थान में एभली होउछि गोटे जणे मतदाता एवं गोटे मतदान हेबा आवश्यक। एहा मध्ये इलेक्शन कमिशन करबा आवश्यक, किंतु इलेक्शन कमिशन एभली करूनाहांती। तेणु संविधान को बंचाइबा पई आमे लगातार लड़ाई जारी रखिछु, आगको मध्ये जारी रखिबु, केही हमकु रोकी परिबे नाही। सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, क्लियरली सबूत है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर, आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से। 124 सुना है 124 साल की मामला सामने आया। 24 साल उसकी उम्र है और फर्स्ट जनता देवी सुना है। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस है, अभी पिक्चर बाकी है। सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट।
भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल कहिसेंती जे इलेक्शन कमिशनर कांग्रेस को कहिसेंती जे जदि आपण माने कोनोसी आरोप लगाउछंती तार प्रमाण दियंतु एथि सहित गतकाली 30 जन सांसद को मध्य से आमंत्रित करथिले आलोचना पई जो माने जाइथिले सेमानक पाखरे कोनोसी प्रमाण नथिला किंबा सेमानक आरोप रे कोनोसी दम नथिला केवल कांग्रेस रो नेता एवं इंडी ब्लॉक रो सांसद माने जानि सुनी देशर जनता को भुआ बुलाइबा को चेष्टा करूछंती जो है पूरा डाटा हम ये फटेगा और इन लोगों को पता चलेगा कि हम सारे जितने भी ये लोगों ने छुपाए हुए हैं कंटेंट वो सब बाहर निकलेगा। इस तरह की लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं, क्या बोलना चाहिए इलेक्शन कमीशन के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कहा कि जो आप आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत दें। एक संवैधानिक संस्था के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनसे सबूत मांगा जा रहा है, सबूत नहीं दिया। और कल जब प्रोटेस्ट किया तो ये पहली बार इतिहास में हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने 30 लोगों को, सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से 30 सांसदों को आमंत्रित किया बात करने के लिए, लेकिन उनके पास न कोई सबूत है न कोई आरोप में दम है। वो तो देश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। और अब जब देश की जनता ने उनको ठुकरा दिया है तो अब वो अपना खींच या अपनी हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन पे फोड़ना चाहते हैं। पहले ईवीएम पे फोड़ते थे, अब मतदाता सूची की बात कर रहे हैं, एसआईआर की बात कर रहे हैं। एसआईआर में कर्नाटक के एक मंत्री ने खुद अपनी सरकार के खिलाफ सवाल उठा दिया तो उसको डिसमिस कर दिया गया। और आज हिमाचल में उनकी सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, तो इसी इलेक्शन कमीशन की चुनाव की देन है कि आज कांग्रेस की भी 2 राज्यों 3 राज्यों में सरकार है। तो अब वो इस बात को नहीं समझे कि लीडर ऑफ अपोजिशन हो करके केवल इलेक्शन कमीशन पे हिट एंड रन कर रहे हैं, आरोप लगाना और फिर जब सबूत मांगा जाए तो वहां से भागना। अब कल तो पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गए कि जब इलेक्शन कमीशन उनको बुला रहा 30 सांसदों तो कह रहे हैं कि हम पूरी भीड़ लेके जाएंगे। तो अगर इलेक्शन कमीशन पे आप कोई आरोप लगा रहे हैं, कोई बात आपको करनी है, तो एक डेलीगेशन मिलेगा, उसमें भी 30 लोग तो कम सांसद होते नहीं। तो इससे साफ है कि वो मतलब पूरे देश में केवल एसआईआर को, जिसकी जो चुनाव की एक प्रक्रिया है ट्रांसपेरेंट मतदाता सूची बनाने की, उसको लेकर के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन कभी भी जनता इस बात को समझ चुकी है और इससे साफ लगता है कि बिहार में वो चुनाव के पहले ही अपनी पराजय स्वीकार कर चुके हैं। जी, जो है पूरा डाटा हम ये फटेगा और इन लोगों को पता चलेगा कि हम सारे जितने भी ये लोगों ने छुपाए हुए हैं कंटेंट वो सब बाहर निकलेगा। इस तरह की लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं, क्या बोलना चाहिए इलेक्शन कमीशन के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद एसआईआर उपरे राहुल गांधी प्रतिक्रिया नहीं कहिसेंती जे राहुल गांधी संविधान को आपणाइछंती एवं अन्य मानकु संविधान पढ़िबार आवश्यकता अछि। राहुल गांधी सबुबेले संविधान रो रक्षा करबा पई कार्य करूछंती। संविधान को राहुल गांधी ने अंगीकृत किया है और तुम पढ़ रहे हो जबरदस्ती संविधान। जिस विचारधारा का झंडा ले रहे हो ना, उसने संविधान को मानने से इनकार कर दिया था। उसने संविधान को भी विदेशी बताना शुरू कर दिया था। अब तो मजबूरी के अंदर संविधान बता रहे हो कि संविधान पढ़ो। संविधान आपको पढ़ने की आवश्यकता है। संविधान इसलिए, हमारे देश का संविधान हमारे लिए जरूरी है, आपके लिए नहीं। आप तो हटाना चाहते हो। आप तो हर जगह चेक एंड बैलेंस था। आज चुनाव आयोग के साथ लड़ाई राहुल जी ने चुनाव आयोग के जो करतूते हैं उनको सबूत के साथ चुनाव आयोग के दस्तावेज, दिए हुए दस्तावेजों के साथ खोल दिया। गेंद चुनाव आयोग के पाले में, तय चुनाव आयोग को करके बताना है। प्रवक्ता बीजेपी बन गई चुनाव आयोग की। तो ये गठजोड़ नहीं है तो और क्या है? हमने बीजेपी पे कब आरोप लगाया? हमारा आरोप चुनाव आयोग के ऊपर है और आप प्रवक्ता बन गए हो। आप एसआईआर के ऊपर चर्चा नहीं कराना चाहते हो। आप तो बैटिंग चुनाव आयोग की तरफ से ऐसे बैटिंग कर रहे हो जैसे आप संस्था हो। आज क्या रणनीति रहेगी आप लोगों के हाउस के अंदर? हम आज भी हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। ये देश को जगाने का समय है। ये संविधान को रौंदने की तरफ चल चुके हैं। ये रौंदना चाहते हैं संविधान को। ये चुराई हुई सरकारें, ये चुराया हुआ लोकतंत्र देश को कमजोर कर गया, तबाह कर गया। कुछ आपकी पार्टी के भी एक मंत्री है कर्नाटक में इस्तीफा। अरे ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे विभीषण अंदर मिलते हैं जो इस तरह की जबानें बोलते हैं। इनसे परवाह नहीं होती है। लड़ाई मुद्दों की है,
लड़ाई जो राहुल जी ने जो अलग जगाई है, बात उसकी करनी है। सर, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहाँ पर फतेहपुर के अंदर जो मस्जिद के ऊपर टॉप पे टॉप के ऊपर इस तरीके की बात की जा रही है। देखिए, जो देश में ये करा रहे हैं ना, इतनी नफरतें मत बो कि काटना मुश्किल हो जाए। अगर सामने मुसलमान होता तो सीने पर गोली मारते हो। बीजेपी का जिला अध्यक्ष था तो आप कह रहे हैं हमने समझा बुझा के शांत कर दिया, पूरा मजार अंदर से जाकर तोड़ देंगे। मतलब हजारों साल, सैकड़ों साल पुरानी बिल्डिंगों के ऊपर ये जाकर के इस तरह के तमाशे खड़े करेंगे तो कानून कहां है? फिर कानून का राज कहां है? ये फिर क्यों कहते हैं कि कानून का राज है? ये तो जंगल राज है। कानून का राज कहां है? अगर कानून का राज होता तो जिस आदमी ने ऑन कैमरा बोला है कि मैंने कराया है, उसके खिलाफ एफआईआर होती। आप कह रहे हैं अज्ञात लोगों पे एफआईआर करा दी। क्या तमाशा बना रहे हो आप भाई? आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। बिलावल भुट्टो, हमने भारत ने जो इंडस ट्रीटी जो थी उसको निरस्त किया, उसको लेके बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान होशियार हो जाए, इस तरीके की हरकतें नहीं, पाकिस्तान जो पहले वो बालिग हो जाए, पहले वो बालिग तो हो जाए, इस लायक तो हो जाए कि वो कुछ बोल सके, उसे समझ आए कुछ। संविधान को राहुल गांधी ने अंगीकृत किया है और तुम पढ़ रहे हो जबरदस्ती संविधान। जिस विचारधारा का झंडा ले रहे हो ना, उसने संविधान को मानने से इनकार कर दिया था। सांसद दिनेश शर्मा कहते 2009 मसीह जितेबाला कांग्रेस शासन थिला सेतेबेले भाजपा को 18.80% भोट मिलिथिला। परे जितेबाला केंद्र में कांग्रेस सरकार रहिथिला एवं तांकर सहयोगी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार थिला, सेतेबेले भाजपार भोट प्रतिशत 12% बढ़ी 31.34% होइथिला। सेतेबेले आमे एसआईआर रे गड़बड़ी करिथिलु कि बोली से प्रश्न करबा सह कहिसंती जे कांग्रेस केतेबेले हारि गले ईवीएम उपरे दोष लदे एवं से दोष को से प्रमाणित करि पारंती नाही, केवल अराजकता प्रचारित करिथांती एवं से माने जानिछंती एवं सारा देशर जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अछंती। ये अलग अलग विपक्ष वाले आज तो सफेद पोस्ट दिखाई पड़ रहे हैं, सफेद वस्त्रधारी दिखाई पड़ रहे हैं। ये सफेद पोस्ट की तरह आचरण ना करें, ये राष्ट्रभक्तों की तरह आचरण करें। विदेशी जो महाशक्ति को ललकारने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, डेयरी के लिए जो आज किया है, उनको चुनौती दी है, उसके कारण उन शक्तियों के जो नुमाइंदे यहाँ के एनजीओ वाले हैं वो सक्रिय हो गए, नैरेटिव तैयार करना चाहते हैं भारतवर्ष में। आप देखो 2009 में 18.80% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में, उनकी सहयोगी सरकार उत्तर प्रदेश में थी समाजवादी की, तब ये मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को 31.34 था, यानी 12% बढ़ गया था। अगर मतदाता सूची में उस समय गड़बड़ी की थी क्या, जो 12% बढ़ गया, उसके बाद 37.69 हो गया मत प्रतिशत 2019 में, यानी तब भी इनकी सरकार थी। और उसके बाद 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही तो मत प्रतिशत 0.8% कम हुआ। ये उल्टा वही लोग हैं जो ईवीएम हैक कर लिया का आरोप लगाते थे कि जब दबाओ तो बीजेपी का वोट निकलता है। जब साबित नहीं कर पाए तो ये दूसरी तरफ अराजकता फैलाने के लिए चले हैं। ये आरक्षण का, ये संविधान का शगुफा छोड़े थे, सफल नहीं हुआ। अब ये बांग्लादेश की तरीके से भारतवर्ष में अराजकता फैला के कुछ विदेशी शक्तियों के इशारे पर कि एक तरफ विदेशी शक्तियों से लड़ो, एक तरफ ये आंतरिक विद्रोहात्मक झूठे नैरेटिव को लाने वालों से लड़ो। लेकिन ये मोदी जी हैं और मोदी जी के साथ भारत की जनता है, वो सब जानती है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे हैं कि डाटा फटेगा, इस तरीके से इलेक्शन कमीशन वो बम फोड़ रहे थे, वो अगर उनमें हिम्मत है तो उनके पूज्य दादी जी और पिताजी, इनके सबके समय ही व्यवस्था थी कि चुनाव आयोग में कोई चीज होती है तो उसको आप चैलेंज कर सकते हो। तो आपको चैलेंज 45 दिन में कर सकते हो, आप 1 साल के बाद चैलेंज कर रहे हो। जब आप हार पे हार रहे हो, बिहार और तमिलनाडु हारने जा रहे हो, बंगाल आपका छूटने जा रहा है, तब आपको ईवीएम के बाद अब इसकी लिस्ट के नाम याद आया है। मैं समझता हूं ये दिग्भ्रमित, हारा थका विपक्ष आज दिशा विहीन है। ये अलग अलग विपक्ष वाले आज तो सफेद पोस्ट दिखाई पड़ रहे हैं, सफेद वस्त्रधारी दिखाई पड़ रहे हैं। ये सफेद पोस्ट की तरह आचरण ना करें,
ये राष्ट्रभक्तों की तरह आचरण करें। विदेशी अन्यपटे टीएमसी सांसद अभिषेक बानार्जीଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଦଯାତ୍ରା କରି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ମହିଳା ସାଂସଦମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଥିଲା ଯେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। कल जो हुआ दिल्ली में लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से 300 सांसद ऑपोजिशन के और इनमें बहुत सारे महिला सांसद भी थे, इनको जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने धक्का दिया, इनके साथ बर्ताव किया, इनको रोका, ये स्पष्ट दिखाता है, दर्शाता है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग डरा हुआ है। इनके पास हमारे सवाल के कोई जवाब नहीं है। अगर आपके पास जवाब है तो आप दो भाई कि एक ही एपिक नंबर पे गुजरात में और बंगाल में वोटर कैसे है, एक ही नाम पे अलग अलग 10 पोलिंग स्टेशन में वोटर कैसे है, एक ही एड्रेस पे 5 बाई 10 स्क्वायर फीट एक मकान में 100 वोटर कैसे रह सकते हैं, जिनका कोई अता पता कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और इलेक्शन कमीशन अगर कह रहा है कि वोटर लिस्ट में गलती है, ऑपोजिशन के सारी पार्टी कह रहा है कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन को कहूंगा कि चलिए मैं मानता हूं आप सही कह रहे हो, तो पहला तरीका क्या होना चाहिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? इसी इलेक्टोरल रोल और वोटर लिस्ट के आधार पे देश का प्रधानमंत्री चुना गया है 1 साल पहले। इसी वोटर लिस्ट और इलेक्टोरल रोल के आधार पर बीजेपी के 240 सांसद चुने गए हैं। इसी वोटर लिस्ट के आधार पे देश के गृह मंत्री चुने गए हैं। इसी वोटर लिस्ट के आधार पे देश के स्वास्थ्य मंत्री चुने गए हैं, रक्षा मंत्री चुने गए हैं। इसी वोटर लिस्ट के आधार पर जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है जिसमें फेक वोटर है, इसी वोटर लिस्ट के आधार पर यही सांसद जो चुने गए हैं वो आने वाले दिन में राष्ट्रपति चुनेंगे, उपराष्ट्रपति चुनेंगे। तो पहला कदम चुनाव आयोग का यह होना चाहिए कि अगर वोटर लिस्ट में कोई भी इरेगुलरिटी है तो भाई लोकसभा डिसॉल्व होनी चाहिए। आप लोकसभा डिसॉल्व करिए, पूरा देश में एसआईआर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सिलेक्टिव नहीं कर सकते ना कि गुजरात में एसआईआर नहीं होगा, गुजरात में वोटर लिस्ट ठीक है, उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट ठीक है, मध्य प्रदेश में ठीक है और बंगाल में नहीं है, बिहार में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता है कि बिहार में अगर लोग वोटाधिकार अपना लोकतांत्रिक अधिकार प्रयोग करेंगे तो आप हारोगे, आप चुनाव जीत नहीं सकते लोकतांत्रिक तरीके से। तो आप लोग का जो हक है, जो डेमोक्रेटिक राइट है, वो छीनना चाहते हैं। ये एक तरफा तो हो नहीं सकता। जो नियम और जो कानून आपके लिए एप्लीकेबल है वही नियम और वही कानून इस देश में, अगर मैं बंगाल में हूं और आप गुजरात में हैं तो एक ही कानून है। भाई अगर एसआईआर आप करना चाहते हो तो आप एसआईआर करिए, लेकिन पहला कदम लोकसभा डिसॉल्व होना चाहिए। इफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेम फ्लॉड एसआईआर, then the legitimacy of the central government is null and void. The government of the day should resign. The union government should dissolve. The Lok Sabha should be dissolved. आप लोकसभा डिसॉल्व करिए, पूरा देश में 140 करोड़ के देश में, पूरा देश में हर एक आरजेडी नेता तेजस्वी यादव प्रतिक्रिया एसआईआर उपरे रही। से कहते जे यह बिहार दुर्भाग्य जे एभली करा जाउछि, अनेक मतदातांकर ना लिस्ट रु कटा जाउछि, एभली दस्तावेज मगा जाउछि जहा से माने देई पारु नाहंती। बिहार रो अनेक लोक बाहर रहउछन्ती जे माने मतदान बिहार रे ही करिथांती। अन्यपटे से कहते जे बिहार रो प्रगति पई विशेष पैकेज एवं अनेक विशेष प्रकल्पर आवश्यकता रहितला, किंतु एसआईआर करा जाउछि। बिहार का दुर्भाग्य है और आप देख रहे हैं लगातार जो है कई वोटर्स का जो है नाम जो है कटा हुआ है और कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है और कितने बिहार के लोग जो है बाहर जो है गए हुए हैं जो बिहार में ही वोट डालते हैं। तो ये तो एक पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है भाजपा का और भाजपा इलेक्शन कमीशन को आगे करके अपना काम करवा रहा है। जो काम भाजपा खुद से नहीं कर सकती वही काम जो है इलेक्शन कमीशन से कराया जा रहा है।
जरूरत बिहार को स्पेशल पैकेज की थी, स्पेशल स्टेटस की थी, ताकि बिहार जो है आगे बढ़े, बिहार की तरक्की हो। लेकिन जिस हिसाब से SIR कराया जा रहा है, SIR का कोई विरोध नहीं किया है, जो प्रक्रिया जो की गई है उस पर जो है विरोध किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा डिप्टी CM जो है उन्होंने तो खुद ही इलेक्शन कमीशन पर थोप दिया सारे मामला। वो अपने आप को नापाक समझते हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो गलती किसकी है? यहाँ तो इलेक्शन कमीशन की है, तो उन्होंने सारा जो है इलेक्शन कमीशन पे फोड़ दिया। हालांकि अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो शायद लोगों को भी नहीं पता चलता, ना इन पे कार्रवाई होती। तब नोटिस उनको भेजा गया वो अलग बात है, लेकिन ऐसे कितने उदाहरण हैं। देखुले वर्तमान समय गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर मध्य खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग फरक। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।